जय हिंद दोस्तों। आज हम चलते हैं विटामिन के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त करने। विटामिन का खोज सर्वप्रथम फंक नामक व्यक्ति ने 1911 ईस्वी में किया था। आज हम जानते हैं से विटामिन आखिर होता है क्या। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए एक रक्षा युक्ति होती है जो विभिन्न प्रकार की रोगों से क्या होती है, बचाती है। जैसे हम जानते हैं से हमारे शरीर में अन्य कई तरह की भी बीमारी होती है, लेकिन हम जानेंगे से जो भी बीमारी होती है वो कोई ना कोई विटामिन की कमी से होती है, तब जाके हमारे शरीर में वो रोग उत्पन्न होने लगता है। हम जानेंगे से कौन सा विटामिन की कमी से हमारे शरीर में वो कौन सा होने वाला रोग है। ठीक है, ये अपन जानते हैं से विटामिन के ए बी सी डी और के है। इस समूह को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी से अगर हम सभी विटामिन को एक साथ कर देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो पूरे विटामिन हमें क्या होती है, एक ही मात्रा में मिलने लगती है सभी विटामिन। और हम जानेंगे इस विटामिन से के कमी से होने वाली रोग कौन कौन है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग रतौंधी है। रतौंधी का मतलब होता है से कभी कभी यह दिन में धुंधला दिखाई देता है। जैसे जैसे शाम होती है तो यह क्या होता है, हमें धुंधला दिखाई देता है या स्पष्ट रूप से कभी कभी दिखाई नहीं देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी के कमी से होने लगता है बेरी की कमी से होने लगता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कहीं दाना के रूप में यह उभरने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होने लगता है, स्कर्वी। आखिर स्कर्वी यह क्या होता है, कभी काल देखते हैं से कभी काल अगर हाथ पहले अगर कट भी जाती है तो क्या होती है, यहाँ से वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। और हमारे दांत जो मसूड़ा होता है, इसमें से अगर हम लोग जब भी ब्रश भी करते हैं तो देखेंगे कभी काल क्या होने लगता है, खून निकलने लगती है, हमारे मुंह से कुछ बदबू निकलने लगती है। तो वो कौन सा रोग होता है, तो वो स्कर्वी है। ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। जो रिकेटस रोग यह बच्चों में जो जन्म लेते हैं बच्चे, उसमें यह सबसे अधिक देखा जाता है। तो उस बच्चे को में कौन सा ज्यादा रोग होता है, रिकेटस। रिकेटस क्या चीज है, जिससे हमारे शरीर के हाथ पांव के हड्डियां क्या हो जाती है, मुलायम होकर वो क्या होने लगती है, मुड़ने लगती है, जिससे हम लोग क्या कहने लगते हैं, उसे रिकेटस कहते हैं। और चलते हैं विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्या होती है, नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी हो लगती है। जैसे आजकल के युवा लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा कुछ गलत इस्तेमाल करने के लिए, चाहे भोजन करने के, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ समस्या है। ठीक है ना, जिसमें यह नपुंसकता की कमी आ जाती है, जिसमें उसके मर्दानगी जो होती है वो सही से वो अपना स्पर्म को बाहर नहीं कर पाता है, जिससे क्या होती है, यह आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अब चलते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के की कमी से हो जाती है अल्प रक्तता। आखिर अल्प रक्तता क्या होता है, जैसे कभी कल हमारे पैर हाथ या कहीं से कुछ कट जाती है तो जल्दी से क्या होती है, खून को अगर हम लोग पट्टी लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे खून बहना बंद नहीं होता है। या फिर देखते हैं से कोई भी व्यक्ति कितना भी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन वो कहता है से हमें कमजोरी, हमें चला नहीं जाता है, हमें उठा नहीं जाता है, हमेशा नींद आता है। लेकिन दोस्तों उसको शरीर तो पानी से पूरा फिट है, लेकिन उसमें विटामिन के की कमी है, जिसकी उसकी क्या होती है, सही मात्रा में उसके ब्लड में आयरन की मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण क्या होने लगती है, उसके हाथ पांव में झिनझिनी लगती है, हाथ पांव एक दूसरे को, जैसे हम लोग ठेठी भाषा में कहते हैं बाघा। ठीक है ना, जो हाथ के ऊपर उंगलियां कुछ टेढ़ होने लगती है, जिसके कमी से क्या हो जाती है, अल्प रक्तता। उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प रक्तता। यह विटामिन के की कमी से होने लगता है। अब हम चलते हैं से आखिर यह विटामिन की कमी से होने वाले इतने सारे रोग हैं और यह रोग है, तो इस रोग के उपचार के बारे में जानेंगे। से इसका कुछ स्रोत होगा जो हम लेंगे तो यह विटामिन के क्या होगी, दूरिया कमी हो जाएगी और हमें क्या हो जाएगी, इस विटामिन से शरीर में पूर्ति हो जाएगी। चलो विटामिन के स्रोत जानते हैं। तो विटामिन जैसे अगर ए की कमी होती है, जिससे रतौंधी रोग हम अभी दोस्तों आपको कुछ ही सेकेंड पहले बताए थे। ठीक है ना। इसमें रतौंधी में हमको सबसे ए की कमी से हो जाता है, जिसके कारण रतौंधी को दूर करने के लिए जो सबसे ज्यादा स्रोत होता है विटामिन ए का, वो होता है गाजर में। ठीक है दोस्त। और उसके बाद है बी। तो बी का स्रोत क्या है, हरी साग सब्जी। विटामिन बी का स्रोत क्या हो गया, हरी साग सब्जी।
विटामिन सी का क्या स्रोत हो गया दोस्तों, आंवला या खट्टे फल जैसे संतरा ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, इस मतलब जितने सारे खट्टे फल है उसमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन के बारे में हम चलते हैं डी के बारे में। तो विटामिन डी हमसे सबसे अधिक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो यह सूर्य की रोशनी से माना जाता है, जो हमें सुबह के धूप में मिलती है, जिससे यह बच्चा में ज्यादा, हम आपको पहले ही बताए थे, से बच्चा में रिकेटस नाम की बीमारी क्या होती है, हो जाती है। तो यह बच्चा में जब हो जाती है तब क्या करते हैं, उसे सरसों के तेल लगाकर और कुछ देर धूप के रोशनी में उसे रखते हैं। क्या होता है, इससे सूर्य के रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिससे हड्डियां क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। विटामिन ई की कमी से हम आपको कुछ बताए हैं, नपुंसकता हो जाती है जो विटामिन ई की कमी से लेकिन इसको पूर्ति करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, मक्खन, दूध, मलाई, ऐसे ऐसे चीजों का हम सेवन करेंगे तो हमें जनन क्षमता में क्या हो जाएगी, यह काफी वृद्धि होगी। विटामिन के की कमी से हो जाता है कौन सा दोस्त, अभी कुछ बताया, अल्परक्तता, लेकिन इसको स्रोत है पालक या हरी साग सब्जी, इसे खाते हैं तो हम जानते हैं पालक में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, और यह खाने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण यह हमारे जो विटामिन के कमी से होने वाले जो भी रोग हैं वो क्या होते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलती है। जय हिंद दोस्त, आज भर इतना ही आज।